मोदी जी की माने मोदी जी के साथ ऐसा ही है, उनका ग्रह नक्षत्र उनकी भाग्य प्रबलता है कि कुछ ना कुछ विपक्ष ऐसी हरकत कर ही देता है अपने डीएनए के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर पोलराइजेशन हो जाता है, वहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति होती है। लगाम नहीं लगाती है, पीडीए ऐसी है, इंडी गठबंधन ऐसा है कि ये लगाम नहीं कार्यकर्ताओं पर लगाती है, ये और उनको ऊर्जा देती है और ऊर्जा देने की वजह से ही हर जगह चुनाव हारती है। मैं कहा ना कि 27 तक सपना देखने वाली पीडीए सरकार 47 तक तरसेगी। भाई अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। हमारे योगी जी खुलेआम कहते हैं मंच पे कि हमको जालीदार टोपी नहीं पहननी है भाई, हमको चादर मजार पे नहीं चढ़ाना है भाई, हम अपने हिंदूवादी हैं, हिंदू विचारधारा के, हम उसी के पूजक हैं, उसी के उपासक हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। हमारी ये जो गाली देने की परंपरा जो है बीजेपी जो है इसमें पीएचडी की हुई है, बाकी और पार्टियां जितनी भी हैं वो तो अभी बीए एमए इंटर में है बेसिकली जो है। बीजेपी पीएचडी धारी है डिग्री और आप लोग अभी पीएचडी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी ऐसे को पोस्टमार्टम भी करना जानती है। जो लोग कहते हैं कि पीएचडी की है तो एमएस भी की है, वो पोस्टमार्टम भी करेगी। बस देखते जाइए, गिन गिन के करेगी पोस्टमार्टम। डॉक्टरेट में पीएचडी कर रहे हो तो किसी की माँ वो नहीं थी क्या जो जर्सी गाय सदन में बोल रहे हैं, और रमेश विधूड़ी जो है नाप शनाप बोल रहे थे सदन में, तो अच्छी बात बोल रहे थे। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने में चिंतन मंथन करे कि हम क्यों बोल रहे हैं, आप किसानों का आतंकवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। राजनीति की जो स्तर है वो गिरता जा रहा है और इतना गिरता जा रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। सत्ता पाने के लिए सभी बेकरार होते हैं क्योंकि पार्टियां होती हैं इसलिए कि सत्ता मिल जाए, लेकिन सत्ता के गलियारे में जब किसी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों पर माँ बहन की गाली दी जाए, कहाँ तक उचित है? क्या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि वो सत्ता में वापस आए? प्रधानमंत्री जी को लेकर जिस तरीके से बिहार के मंच पर गालियां दी गईं, आलोचना करना ठीक है, विचारधारा आपकी अलग हो सकती, वो ठीक है, लेकिन गाली दी जाए, माँ बहन की गाली दी जाए, ये कहाँ तक उचित है? कुछ लोग सवाल भी करेंगे कि मोदी जी ने भी किसी को कुछ ऐसा कहा होगा, वैसा कहा होगा, ठीक है, लेकिन माँ बहन की गाली तो नहीं दी किसी को। तो सबसे पहले इन पार्टियों को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि सत्ता पाना है तो पहले अपने विचारों को शुद्ध करके किसी भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को गाली गलौज करने से बचें। अभी आपने बिहार में देखा होगा, क्योंकि जो संवैधानिक पद होते हैं वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कल को कोई और भी हो सकता है, परसों कोई और भी हो सकता है। इसी वजह से कम से कम संवैधानिक पदों को छोड़ दिया जाए गाली गलौज करने से। उसके बाद में कह दिया जाएगा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र ऐसे ही खतरे में होता है कि जब तक संवैधानिक पदों को गालियां नहीं देंगे तब तक लोकतंत्र ठीक है, और जिस दिन लोकतंत्र में कुछ कार्रवाई होने लगेगी उस दिन लोकतंत्र खराब हो जाएगा? आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके से जो अपशब्द कहेंगे वो ठीक है? क्या इसको कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं मांगनी चाहिए? हालांकि वो कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये कांग्रेस के मन से हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री को गाली दी गई? अभी तक तो चलिए वोट चोर, दुनिया भर का चोर, वो उनको चारा चोर, इनको वोट चोर, वो उनको टोटी चोर, इनको वोट चोर, लेकिन माँ बहन की गाली तो नहीं दी गई अभी तक। बिल्कुल यहाँ तक सही है, आपने कहा, बिल्कुल सही कहा है आपने कि वोट चोर, चारा चोर, टोटी चोर, खालिस्तान, फलाना ढिमाका, ये पप्पू भैया, ये सब यहाँ तक, क्योंकि ये चलता है, इसको सामान्य तौर पर ले सकते हैं, मान सकते हैं। लेकिन जो ये बिहार में जो उस कार्यकर्ता कांग्रेस का और सपा का पोषित जो कार्यकर्ता जो अभद्र भाषा दिया, सीधे गाली दिया है, वो सामान्य नहीं है। और उसको सामान्य में लेगी भाजपा, और नहीं कानून को लेना चाहिए सामान्य में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें आपको कोई अगर इस तरह की भाषा बोले तो हम लोग मारने पीटने पर उतारू हो जाते हैं। हमारी माँ को कोई गाली दे, हमारी बहन को कोई गाली दे तो हमको बर्दाश्त होगा? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। एफआईआर लॉन्च हुआ और गिरफ्तार भी हुआ है, लेकिन हम इतने से हम संतुष्ट नहीं हैं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। उसको ऐसा अपराध देने से पहले उसको पता लगवाइए कि वो किसके उकसावे में, किसके बैकिंग पर इस तरह की हरकत किया है। वो अगर वोट चोर कहता, निर्वाचन आयोग को लोग कह ही रहे थे, मोदी को वोट चोर कह ही रहे थे, आप
और मोदी के समर्थक भी कहते हैं टोटी चोर कहते हैं, चारा चोर कहते हैं, यहाँ तक चल, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली को कहने वाले शब्द हैं। आपने जैसा किया है वैसा आपको कहा गया है, लेकिन माँ बहन की गाली देना ये तो सीधे गाली है ना, निंदनीय है। बिल्कुल निंदनीय। निंदा हम नहीं कर रहे भाई, निंदा नहीं, आक्रोश है कि उसको जवाब मिलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि तुम ये किस लिए किए हो, क्यों किए हो। ऐसे कौन सी मोदी जी ने काम किया कि मोदी जी को छोड़कर उनकी कार्यशैली से अगर आप असंतुष्ट हैं, असंतोष हैं या पीड़ित हैं कि देश को चला नहीं पा रहे हैं या देश की व्यवस्था नहीं सही कर पा रहे हैं, तो मोदी जी की कार्यशैली को बोलो। लेकिन मोदी जी की माता जी को जो कि इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग में है, उस पुण्यात्मा को प्रणाम करते हुए मैं कहता हूँ उसको गाली देने को कौन तुम होते हो? तुमको किसने अधिकार दे दिया कि माता जी को तुमने गाली दिया? अब आइए दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा जो है, विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है कि वो एन केन प्रकारेण किसी तरह से चाह रहा है कि किसी भी स्तर पर जाकर चाह रहा है, ओछी से ओछी राजनीति करके चाह रहा है कि किसी तरह से मोदी हटाओ, योगी हटाओ। ठीक है, वो तो पॉलिटिकल हो गया कि भाई विपक्ष में सत्ता पाना ठीक है, उनका अधिकार बनता है लड़ना। जब लड़ेंगे नहीं सत्ता पक्ष से तो सत्ता कैसे मिलेगी? कोई विपक्ष में बैठने के लिए पार्टियां तो है नहीं। समाज सेवा करना है, जनता की सेवा करना है, जनता के लिए कार्य करना है तो सत्ता में आना है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री पद है वो किसी पार्टी का पद नहीं है, वो देश का पद है। लेकिन देश के पद पर बैठे हुए व्यक्ति को जिस तरीके से मंचों से गाली, खुलेआम गाली दी जाए, इसको कैसे देखते हैं? क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा? पूरा देश विचार कर रहा है इस पर। अब पूरा देश आक्रोशित है, बिहार की जनता आक्रोशित है। जो हरकत ये हुई है ना, ये जो अभी जो लोग कह रहे थे कि बिहार में सरकार ला रहे हैं, बिहार में सरकार ला रहे हैं, कुछ लग रहा था कि वहाँ पर जन सैलाब बन रहा है, जनाधार बन रहा है। लेकिन होता है ना कि जब भाग्य प्रबल होता है और जब ग्रह नक्षत्र साथ देने वाले होते हैं, तो मोदी जी की माने मोदी जी के साथ ऐसा ही है। उनका ग्रह नक्षत्र, उनकी भाग्य प्रबलता है कि कुछ ना कुछ विपक्ष ऐसी हरकत कर ही देता है अपने डीएनए के अकॉर्डिंग कि वहाँ पर पोलराइजेशन हो ही जाता है, वहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति होती है। जहाँ पर सरकार लगता है कि नहीं बन पाएगी, तो ऐन मौका चुनाव के आसपास के दिनों में उसकी हरकत ऐसी होती है। बीजेपी को मौका दे दिया भुनाने के लिए, आप कांग्रेस ने बैठे मौका बनाया था, ये तो और चार चांद लगा दिया। ये भाजपा की सरकार वहाँ लाने के लिए चार चांद लगा दिया, ऐसा ट्रैक तैयार कर दिया है कि जिस पर जनता रुष्ट होकर, हाँ, विपक्ष को ये चाहिए, उनके बड़े नेताओं को ये चाहिए, आप इतनी मेहनत करते हो, इतने दिन से रथ यात्रा निकाल रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इधर अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं, तमाम वो भी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की जुबान पे क्या थोड़ा सा लगाम नहीं लगा पा रहे? इस पे थोड़ा मेहनत करनी चाहिए आपको लगता है? लगाम नहीं लगाती है पीडीए, ऐसी है, इंडी गठबंधन ऐसा है कि ये लगाम नहीं कार्यकर्ताओं पर लगाती है, ये और उनको ऊर्जा देती है, और ऊर्जा देने की वजह से ही हर जगह चुनाव हारती है। मैं कहा ना कि 27 तक सपना देखने वाली पीडीए सरकार 47 तक तरसेगी, 47 तक उसको ना प्रदेश मिलेगा ना देश मिलेगा। देश तो छोड़िए, देश में तो कभी जा ही नहीं सकती, अब कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। प्रदेश की जो राजनीति कर रही है पीडीए, उसमें भी वो गद्दी नहीं पा पाएगी, क्योंकि इसकी हरकतें ऐसी है, इसकी कार्यशैली ऐसी, इसके कार्यकर्ताओं की आचरण ऐसा, अनुशासन नाम की चीज़ नहीं, विनम्रता नाम की चीज़ नहीं, भाषा शैली पर नियंत्रण नहीं। तो ऐसी जिसके कार्यकर्ता ऐसे हों, जिसको बेस कहा गया है कि देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे भाजपा में कहा जाता है। हमने तो कभी गाली नहीं दिया, हम न राहुल गांधी को, न सोनिया गांधी को, न अखिलेश जी को, जो या बहन मायावती जी को कभी हम लोग तो अच्छे दे दिए थे। हाँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, अखिलेश यादव को कौन सा सुल्तान, उनको कौन सा पूक बोल देते हैं आप लोग, ये भी तो उचित नहीं है ना। विपक्ष के नेता हैं, वो इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इतना बड़ा राजनीतिक, बिल्कुल नहीं, ये भाजपाई अपनी मानसिकता को दर्शाते हैं। हमारे योगी जी खुलेआम कहते हैं मंच पे कि हमको जालीदार टोपी नहीं पहननी है भाई, हमको चादर मजार पे नहीं चढ़ाना है भाई, हम अपने हिंदूवादी हैं, हिंदू विचारधारा के, हम उसी के पूजक हैं, उसी के उपासक हैं। तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं, हमारी इच्छा है ना, हम अपने धर्म को मानने न माने, आपके धर्म को मानने न मानने की, हम आपके धर्म पर उंगली नहीं कर रहे हैं, कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए तो बोल सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, ये काम कर रहे हैं हमारे पदाधिकारी। राजनीतिक में शुचिता लाना बहुत जरूरी है। यादव जी आप आइए, इधर आइए, ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइए। लेकिन समझ में आता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद हो सकता है कि आप उनको वोट चोर, फलाना चोर, वो उनको कुछ, उनको चारा चोर, तमाम चीज़ें ठीक है, ये राजनीतिक द्वंद है, लेकिन गाली देना कहाँ तक ठीक है? देखिए, जो लोग आज कह रहे हैं बीजेपी के लोग जो है कि गाली देना खराब चीज़ है या नहीं देना चाहिए, मैं भी उस बात की निंदा करता हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन यही आपका हजरतगंज है, यही आपका हजरतगंज है। बहन मायावती जी के लिए जो है दया शंकर सिंह जी ने क्या कहा जो है,
कितने गंदे शब्द का इस्तेमाल किया जो है दयाशंकर सिंह जी ने जो है, उसके खिलाफ यहीं पे धरना हुआ जो है। उसके बाद जो है उन्होंने माफ़ी तक नहीं मांगी। 6 महीने तक जो है अंडरग्राउंड हो गए पूरी तरीके से जो है। FIR दर्ज हुआ और उसके बाद उनकी बीवी को बुला करके जो है टिकट दिया गया, मंत्री बना दिया गया। और उसके बाद उनको भी बुला करके टिकट दिया गया और आज परिवहन मंत्री इस देश के बने हुए, प्रदेश के बने हुए हैं जो है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर परिपाटी किसने लाया जो है, यहीं पे आप हजरतगंज जैसे जगह पे बैठे हुए हैं बेसिकली जो। तो ये जो गाली देने की परंपरा जो है बीजेपी जो है इसमें PhD की हुई है। बाकी और पार्टियां जितनी भी हैं वो तो अभी BA MA इंटर में है बेसिकली जो है। बीजेपी PhD धारी है डिग्री, और आप लोग अभी PhD की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग अभी जो है इंटर पास करेंगे, BA पास करेंगे, MA करेंगे, तब जाके PhD कर पाएं। लेकिन विषय कौन सा है? गाली देने की जो बात आप कर रहे हैं उसमें बीजेपी PhD कर चुकी है। कह रहे हैं PhD कर रही है ना, कि है ना भारतीय जनता पार्टी। तो वो भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि वो पोस्टमार्टम ही करना जानती है। जो लोग कहते हैं कि PhD की है तो MS भी की है, वो पोस्टमार्टम भी करेगी। बस देखते जाइए, गिन गिन के करेगी आप पोस्टमार्टम। डॉक्टरेट में PhD कर रहे हो, ये गाली दे, ये कह तो रहे हैं, सीधे कह रहे हैं कि ये गाली देने वाली परंपरा जो है भारतीय जनता पार्टी ने उपजाई है। तो इनको बता, पोस्टमार्टम हो जाएगा इसी मिनट में। कराऊं। देखिए बीजेपी वालों का यही जो घमंड है ना बेसिकली जो है कि नहीं हम पोस्टमार्टम करेंगे, जो बाकी कोई कह दिया जो है तो वो पाप कर दिया, और बीजेपी वाले कोई कहते हैं तो वो पुण्य का काम करते हैं। क्यों कहा गया ना कि पलटन भी, देखिए पलटन भी तुम्हारी है, पलटन भी तुम्हारी है, पलटन भी तुम्हारी है, सरदार भी तुम्हारा है, जो चाहो उसे लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है जो है। तो अखबार तुम्हारा है, केंद्र और प्रदेश की सरकार आपकी है जो है। तो आप पोस्टमार्टम करिए या इनकाउंटर करिए आप उसको जो है, ठीक है। सीधे शब्दों में जिसकी लाठी उसकी भैंस। सियासत में सब अच्छे नहीं होते, सियासत में सब अच्छे नहीं होते। और उसके आगे है कि हमारा देश सलामत हो, हमको बागी कहना है तो कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गाली देना ठीक था? नहीं, गाली देना उचित नहीं है। जहाँ तक अभी आप दयाशंकर सिंह जी की बात कर रहे हैं, वो भी रैलिये में कहे थे और मऊ की जो है रेलवे मैदान में कहे थे, सीना ठोक के कहे थे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गलत परोस रहे हैं। सच्चाई ये है कि उन्होंने रैली में बोला था वो शब्द जो है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। कोई भी हो तो अगर गलत कोई एक बार किया तो उसको बार बार गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन माननीय मोदी जी जर्सी गाय बोले थे तो किसी की माँ वो नहीं थी क्या जो जर्सी गाय सदन में बोल रहे हैं? और रमेश भी धूड़ी जो है नाप शनाप बोल रहे थे सदन में, तो अच्छी बात बोल रहे थे। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी अपने में चिंतन मंथन करे कि हम क्यों बोल रहे हैं। आप किसानों को आतंकवादी उग्रवादी बोल रहे हैं और जो है आतंकवादी आंदोलन जीवी बोले, यहाँ तक कि जो है पता नहीं एक शब्द और था खालिस्तानी बोले। तो ये किसने बोला? ये अपने पे भी विचार करें। अगर किसी ने कुछ बोले तो आप भी बोलेंगे? नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम कह रहे हैं सुधार होना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, भाषा शैली सही बोलना चाहिए, चाहे जो हो। लेकिन जब बड़े पदों पे संवैधानिक पद पे रह के लोग इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री थे तब बोले ये बात। आप बताइए क्यों बोले भाई? क्यों बोल रहे हैं कि जर्सी गाय और फलान ठिकाने? क्यों बोलते हैं नाप शनाप के? वो बोल देंगे क्या बोल देंगे? अरे अभी सुने नहीं कल मैं नहीं गाली। जो भी बोला वो गलत बोला, उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन अपने में भी तो सुधार लाओ। क्या आप प्रधानमंत्री हो गए तो छूट हो जाएगी? किसान को खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे? तो ये कौन कह रहा था? तो वो अन्नदाता है, अन्नदाता को इस तरह की भाषा से नवाजेंगे?